हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, नमस्ते। सो कैसे हो आप सब लोग? अगर आप सब लोग अच्छे हो तो मैं भी अच्छा हूँ। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत परेशानी बता दो मुझे, मैं क्या करूँगा। लेकिन उसमें कोई नहीं, मैं अपने मन से वो करूँगा, प्रे करूँगा और क्या करूँगा, भगवान से प्रे करूँगा कि भाई लोग सब, भाई बहन जितने भी हमारे यहाँ पे चैनल पे सब खुश रहे। और थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए। आज का व्लॉग है सिर्फ और सिर्फ गाड़ी के अंदर, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मैं आपसे बात करने वाला हूँ। कुछ कमेंट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं लोगों के, उनके शायद मैं सोच रहा हूँ कि आंसर दे दूँ। सबसे पहली बात, थैंक यू सो मच कि 3000 ऑलरेडी डन। लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ बताने वाला हूँ। कुछ लोग पूछते हैं कि भैया अपना फ़ोन नंबर दीजिए। यार सॉरी यार, अभी मैं इतनी जल्दी वो नंबर नहीं शो कर सकता। मैंने पीछे भी बोला था कि नंबर के लिए मैं एक व्हाट्सअप नंबर अलग दूंगा, लेकिन यार सही में इतना बिजी ना कि मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा। अरे इनकी नमस्ते रह गई, नमस्ते करो सब लोगों से, सबसे नमस्ते करो। आजकल गुस्सा है, शायद कुछ बोलता नहीं है। ओए सो देखो, सबसे पहली बात, मैं आपको नंबर के लिए दूसरा व्हाट्सअप नंबर निकाल के दूंगा, जो मैं कुछ टाइम के लिए एक ग्रुप बनाऊंगा जिस पे हम लोग बात कर पाएंगे। अच्छा, व्हाट्सअप स्पेशल किस चीज़ के लिए कि एक नंबर मिल जाएगा तो बंदे से जुड़े रहोगे। भैया लोग, आप लोग कमेंट से भी जुड़े हो, मैं सबकी कमेंट पढ़ता हूँ, चाहे रिप्लाई करने में थोड़ा सा लेट हो रहा हो। दूसरी चीज़, आपको मैं चैनल का, इंस्टाग्राम चैनल का, ट्विटर चैनल का, अपने फेसबुक पेज का, सबका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ। बेस्ट है कि आप वहाँ पे आकर मुझसे बात करो। ठीक है, कमेंट्स में क्या होता है कि कमेंट सबसे नीचे चली जाती हैं, फिर वो मिक्स हो जाती हैं, मेरे को पता नहीं चलता। तो सबसे बेस्ट है आपके पास कि आप इंस्टाग्राम चैनल पे आ जाओ, उस पर मेरे से जुड़ जाओ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब हम अगर आगे इंडिया में जाएंगे, मिलेंगे, तो हम कैसे बात करेंगे, हम कैसे मिलेंगे, मैं आप लोगों से टच में कैसे रहूँ। क्योंकि यूट्यूब पे हमेशा टच में नहीं रह सकते, उस पर लाइव भी आऊँगा तो लाइव पे मेरे यहाँ पे इंडिया से और रशिया में जो टाइमिंग है 2.5 घंटे का अंतर है पूरा। हम 2.5 घंटे रशिया पीछे है इंडिया से। तो मैंने सोचा कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे हम जुड़ सकते हैं। ठीक है, सबसे बेस्ट तो यही है कि आप इंस्टाग्राम और फेसबुक चैनल पे मुझसे जुड़ जाओ। ट्विटर भी इतना मेरे को, देखो भाई, इंस्टाग्राम भी मैं इतना चलाता नहीं हूँ, बहुत कम मेरा वो है। तो उससे क्या है कि मेरे वहाँ जुड़ जाएंगे आप लोग, तो वहाँ पे हम जुड़ पाएंगे। हम लोग इंस्टा स्टोरी पे मैं आपको कुछ शेयर कर पाऊँगा। धीरे धीरे मैं सोच रहा हूँ कि इंस्टाग्राम को कैसे यूज़ करना है, उसको चला रहा हूँ टाइम की कमी के खातिर, जितना मैं कर सकता हूँ। दूसरी चीज़ भाई लोगों, अब मैं चाह रहा हूँ कि वही कि मैं कोशिश पूरी करूँगा कि वीक के अंदर एक ब्लॉग लाऊँ। चाहता तो यही हूँ, लेकिन वो टाइम ऐसा है ना कि मंडे टू फ्राइडे सुपर बिजी है एकदम। उसके बाद फिर अपना घर को थोड़ा टाइम देना है, फैमिली को टाइम देना है, फिर इधर उधर जाना है। अब भी हम मार्केट जा रहे हैं सामान लेने के लिए कुछ, तो यही है भैया, लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी चल रही है। दूसरा, अब क्वेश्चन आंसर आते हैं लोगों के, कई लोगों के, भाई लोगों के क्वेश्चन ये हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि भाई वर्क परमिट चाहिए, जॉब चाहिए, वर्क परमिट चाहिए। और कुछ लोग हैं कि भैया मैं दुबई में रह रहा हूँ। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा कमेंट में कि मैं सबका कमेंट खोलूँ और मैं बताऊँ उन लोगों को। कुछ लोगों को ऑकवर्ड फील हो सकता है। अच्छा, ऑकवर्ड फील मुझे होता है इतना कि आप लोग मुझसे बोलते हो और फिर मैं आपसे आपकी हेल्प नहीं कर सकता इस चीज़ में। क्यों? क्योंकि देखो, फर्स्ट ऑफ चीज़ आपको सबसे बेस्ट बता देता हूँ। रशिया के अंदर आपको जॉब करनी है तो आपको 2-3 तरीके से, बहुत तरीके से आपको तैयार रहना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ है यहाँ की लैंग्वेज, जो मेन है। ठीक है, और दूसरी चीज़ है यहाँ की ठंड। ये 2 चीज़ें हैं आपको, कि आपको शायद ठंड के अंदर तो आपको 2 या 3 महीने भी ना रहने दे, आपको घर की याद आई जाएगी, गारंटेड बता रहा हूँ मैं। फिर वो है कि मजबूरी है तो फिर चलो कोई रह नहीं लेंगे। अच्छा, कुछ भाई लोग हैं जो मेरे से यूट्यूब के थ्रू मेरे चैनल पे आए, फेसबुक पेज पे आए, फिर उन लोगों ने मेरे को अपना बात करी हम लोगों ने, तो उन लोगों ने मुझे अपने वीज़ा की फ़ोटो भेजी। मुझे थोड़ा अजीब लगा, उन लोगों की वीज़ा लग चुका, रशियन वीज़ा, तो उन्होंने बोला कि भैया मेरी इस कंपनी में जॉब लग गई है, आप ये चेक करो और बताओ कि ये सही है क्या वीज़ा। मैंने वीज़ा चेक किया, सही है, लेकिन वीज़ा था टूरिज़्म का 30 डेज़। उसने बोला कि, मेरे एजेंट ने बोला कि वीज़ा बढ़ जाएगा आगे जाके। अब वीज़ा बढ़ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आके बढ़ता है वीज़ा। पहले 30 डेज़ या 90 डेज़ का मिलता है वीज़ा, मैक्सिमम 90 डेज़ का मिलता है, फिर आपको यहाँ आकर वीज़ा बढ़ जाता है। लेकिन टूरिज़्म वीज़ा में लिखा था उसमें 1 एंट्री। 1 एंट्री होती है, मतलब कि बस एक ही बार आप रशिया आ सकते हो। अगर वापस गए बीच में तो आपको वीज़ा ख़त्म, आप दोबारा नहीं आ सकते। या तो मल्टी एंट्री होनी चाहिए, कितनी बार भी आओ जाओ, या डबल एंट्री होनी चाहिए कि एक बार आके फिर एक बार आ सकते हो। ठीक है, अब अगर वो बंदा बोला मुझसे भाई कि मैं 3 साल का मेरे को वीज़ा मिल जाएगा यहाँ आने के बाद, उसने कंपनी बताई कि उस कंपनी में मेरी जॉब लग गई है। अब उस कंपनी में उसने बताया कि फूड पैकेजिंग की जॉब लग गई है। अब फूड पैकेजिंग की अगर उस कंपनी में जॉब लग गई है और
एजेंट ने उसको सब कुछ बता दिया है कि ये होगा, वीज़ा बढ़ जाएगा, इतनी आपको सैलरी मिलेगी, सब फाइनल हो गया। लेकिन 30 डेज़ का वीज़ा प्लस टूरिज़्म का वीज़ा, समझ में नहीं आ रहा टूरिज़्म वीज़ा क्यों मिल रहा है उसको वर्क वीज़ा मिलना चाहिए, क्योंकि इस वीज़ा के ऊपर अगर आप काम करते हुए पकड़े गए तो आपको डिपोर्ट कर देंगे, 5 ईयर की एंट्री बंद आपकी रशिया में। दूसरा, उस कंपनी के ऊपर खतरा, तो कहीं ऐसा ना हो, आप कभी भी देख लेना भाई, क्योंकि देखो रशियन में लिखा होगा वीज़ा में, कभी आपको टेंशन हो जाए, आप सोचेंगे कि भैया मुझे तो वीज़ा मिल गया, एजेंट को आपने पैसे दे दिए, एजेंट ने आपका वीज़ा लगा दिया, आप आ गए जी रशिया, पता चला आप वीज़ा कंपनी में जहाँ काम करने आए हैं उसने बोला आप इस वीज़ा पे काम नहीं कर सकते। तो बेकार में प्रॉब्लम लेने से अच्छा बेस्ट है कि आप पूरी जांच पड़ताल कर लें, ठीक है। पैसे पहले ना दें कभी भी एजेंट को, पहले सारा काम होने दें, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लें, टेंशन सबसे ख़त्म, सबसे बेस्ट है, ठीक है। दूसरी चीज़ तो ये है कि भाई देखो, मैं जॉब इसलिए नहीं लगवा सकता कि जॉब लगवाना एक बहुत बड़ा रिस्की काम हो जाएगा। मैं एकदम से किसी पे विश्वास करना कि मैं आप लोगों को कहीं पे जॉब लगवा दूं, यहाँ पे पहले तो मुझे ढूंढना पड़ेगा कि भाई कहाँ पे किस हिसाब से, क्योंकि आपको बिना लैंग्वेज के लिए आप क्या काम कर सकते हैं, ठीक है। कुछ है कि जैसे किसी कंपनी में काम कर रहे हैं जिसमें आपको बोलना ही ना पड़े ऐसा, क्योंकि लैंग्वेज यार इंग्लिश तो नाम मात्र को है सच में। मैं अपने ऑफिस में जाता हूँ तो अगर किसी से गुड मॉर्निंग बोलूँगा तो वो जवाब रशियन में देंगे, प्रीवियत, हेलो, ऐसे करके। तो लैंग्वेज बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यार। प्लस दूसरा तुम्हें देखो, अगर तुम वेजिटेरियन हो ना तो लाइफ बहुत बेकार है, यहाँ पे वेज खाना नहीं मिलता आपको, सब जगह नॉन वेज है। मैं तो अपने भगवान ने मेरे को सिखा दिया थोड़ा बहुत कि मैं खुद सीख गया यहाँ रह के, 7 साल हो गए अकेले बना के। कुछ मेरी मम्मी ने मुझे सिखा दिया था बचपन में, या देख देख के मैं सीख गया, उन्होंने स्पेशली तो नहीं सिखाया जैसे अपनी लड़कियों को सिखाते बेटा ये सीख, तो मैं देख देख के सीख गया कि मुझे खाना बनाना आता है, तो अपने लिए मैं वेज खाना बना सकता हूँ। अब आजकल लेना भी बनाने लगी है, तो लेना को भी अच्छा बनाना आ गया है, और तो इसलिए बेस्ट है कि भाई देखो, अगर आप यहाँ रहोगे तो फिर आपका वो होगा, फिर आपको अगर सैलरी कितनी मिलेगी उस सैलरी के ऊपर आप कितने टाइम रह सकते हो, कि भाई आपका यहाँ खर्चा बहुत महंगा है, ये याद रखना। खाना और रहना सबसे महंगा है, ट्रांसपोर्टेशन तो थोड़ी सस्ती मान लो, लेकिन खाना रहना बहुत महंगा है, ठीक है। सबसे बेस्ट चीज़ ये, तो मैं अभी से भैया मैं अपना पलड़ा झाड़ लेता हूँ, क्या कहते हैं उसको, कि मैं जॉब नहीं लगवा सकता, ठीक है। वर्क परमिट और ये सब वीज़ा मैं अवेलेबल कैसे करवाऊँगा जब तक आपके पास वर्क है ही नहीं। किसी कंपनी से आपको वर्क मिलेगा तभी आपको वीज़ा मिलेगा, ओपन वीज़ा कोई होता ही नहीं। अब मैं यहाँ से कोई ओपन वीज़ा दिलवाऊंगा, कोई कंपनी आपको रखेगी नहीं, कैसा वीज़ा चाहिए फिर आपको, या तो यहीं कि आपको परमिट मिल जाए, रेसिडेंस परमिट, कि भाई आपके पास है एक टेम्परेरी परमिट ये है कम से कम, या कोई कंपनी आपको सीधे वो देगी। जॉब लगवाने के लिए मैंने आपको वो वीडियो जो बनाई थी जॉब वाली, उसकी भी लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, अगर आप लोगों को ढूंढने में दिक्कत हो तो उसके अंदर कुछ लिंक्स हैं, आप उस लिंक्स पे, इंग्लिश वाली लिंक्स पे आप अपना रेज्यूम मेल कर सकते हैं कि भैया मेरे को जॉब चाहिए, तो वो आपको फिर जॉब का ऑफर दे सकते हैं, तो वीज़ा वही लगा के देंगे। कंपनी आपका सारा खर्चा उठाएगी, वीज़ा भी देगी आपको, क्या कहते हैं, जगह भी देगी फिर रहने के लिए, आपकी सैलरी वगैरह सब वो हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। किसी के थ्रू मत आइए, एजेंट वगैरह के थ्रू, क्या पता आप बेकार में दिक्कत ना पड़ जाए। सीधे रशिया के थ्रू आएंगे, कंपनी के थ्रू आएंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और कुछ इंडियन से आप कांटेक्ट कर सकते हैं जो जिनकी बहुत बढ़िया कंपनी है। मैं एक अंकल हैं, एक भैया हैं, उनसे बात करता हूँ, तो उनसे बात करता हूँ कि उनका जो एक बहुत बड़ा ग्रुप है, उस ग्रुप के अंदर आप उनको मेल कर सकते हो, तो अगर उनको लोग चाहिए होंगे तो आप आ सकते हो, ठीक है। एक भाई है अपना, मेरे फेसबुक से बहुत पहले जुड़े, जब मेरे 30-32 सब्सक्राइबर होंगे तो तब वो फोटोग्राफ़र हैं और वो एडिटिंग भी करते हैं, वीडियो एडिटिंग भी करते हैं, मुंबई से हैं वो, इस टाइम रशिया आ चुके हैं। मैंने पीछे एक बनाई थी क्लिप उनके साथ, एक अच्छा आगे काम करने वाले हम दोनों साथ में वीडियो बनाएंगे, तो वो आ चुके हैं मुंबई से यहाँ पे रशिया में, वो काम कर रहे हैं वीडियो एडिटिंग और इस सब करके। ये कुछ काम ऐसे हैं जिसमें आपको लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और अगर वो इंडियन से टच में है, पुराने जो यहाँ लोग रहने, तो आपको बेस्ट है। पहली बात तो ये होगी, जॉब वाला मैटर खत्म। दूसरी वाली चीज़ भाई, शादी वाला। मैं देखो लड़की कैसे मैं किसी को पटवा सकता हूँ कि भैया लड़कियाँ मिलवा दो, लड़की सेटिंग करा दो, यार ये क्या क्वेश्चन है सच में यार, बहुत अजीब लगता है जब आप लोग ऐसे क्वेश्चन करते हैं। कोई जीवनसाथी.com या ऐसा कोई .com नहीं खोल रखा मैंने कि मैं आपको लड़कियां से मिलवाऊँ यहाँ पे और आपकी क्या कहते हैं दोस्ती करवाऊँ और आपकी शादी करवाऊँ। बहुत बड़ा मैटर पड़ता है भाई, कैसे कोई। प्लस दूसरी रशियंस लड़कियां हैं, आप उनके साथ मैंने शादी के लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी कि आप उस वीडियो को देख के कैसे शादी कर सकते हैं, लेकिन शादी मैं करवाऊँगा ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो ये मेन थे क्वेश्चंस। और बाकी जो लोगों की कमेंट्स है यार, सच में ऐसी कमेंट्स हैं, सच में मेरे को बहुत मन खुश हो जाता है। कुछ 2-3 लोग कमेंट करते हैं ऐसा जिससे थोड़ा सा दिल दुखता है, भगवान कसम। कई बार कमेंट ऐसी आ जाती हैं, उनको देख के मन करता है कि बस चैनल ही बंद कर दो सर,
मेरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं चैनल को अभी डिलीट कर दूँ सारी वीडियो, मेरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन लगता है ना कि आप लोग जुड़ गए हो, कि आप लोगों को कुछ मेरे से इच्छा है कि मैं आप लोगों को कुछ दिखाऊं, मैं आप लोगों को कुछ रशिया के बारे में बताऊं। क्योंकि ज़्यादातर मैंने रशिया के बारे में जब देखा, 4 महीने मैंने अपने घर पे बिताए थे, तो उसमें सिर्फ यूट्यूब पे देखा तो सिर्फ रशिया के बारे में किसी ने कोई अच्छी जानकारी नहीं दे रखी थी। इंग्लिश में सिर्फ लोग घुमा रहे थे और सिर्फ वीडियो दिखा रहे थे, कुछ बताते भी नहीं थे कि यहाँ पे क्या है। मैं दिखाना चाहता हूँ एक पर्सनल लाइफ, यहाँ पे क्या है, रशिया क्या है। अभी हमने एक प्रोग्राम भी बनाया है, सितंबर एंड में हम लोग जा रहे हैं सेंट पीटर्सबर्ग। आप लोग सेंट पीटर्सबर्ग अगर यूट्यूब पे देखेंगे तो बहुत ही बेस्ट है, लिटिल वेनिस है, बहुत ही प्यारी जगह है, मैं वो दिखाने वाला हूँ। सर्दियाँ हो गई है यहाँ पे, सर्दियाँ शुरू हो चुकी है, 10 डिग्री टेम्परेचर, 11 डिग्री नॉर्मल चल रहा है। अब मैं जैकेट में नहीं हूँ क्योंकि अभी मैं नहा के आया हूँ, फ्रेश फील कर रहा हूँ, मुझे ठंड नहीं लगती है इतनी, तो मैं गाड़ी में भी हूँ इसलिए वो दिखाऊंगा सेंट पीटर्सबर्ग। बहुत बढ़िया बनाने वाला हूँ ब्लॉग। कुछ फ्रेंड्स वगैरह हम लोग मिलके जा रहे हैं, जो मेरी फ्रेंड आने वाली है इंडिया से, हम 6 लोग कम से कम हैं, शायद 5 से 6 लोग। तो वो तो आपको दिखाऊंगा गारंटीड, आप सेंट पीटर्सबर्ग कम से कम देख पाएंगे कि कैसा है। हम गाड़ी से जाने वाले हैं, एक बड़ी गाड़ी है, एक दोस्त है रशियन, उसकी गाड़ी से जाने वाले हैं। तो भाई लोगों, आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम और उस चैनल पे आ जाओ, कुछ बताओ, मेरे को भी कुछ बताओ कि मैं और क्या दिखाऊं, क्योंकि बाहर घूमने वाली जगह मेरे को 2 दिन का टाइम मिलता है, सैटरडे संडे। जितना टाइम मिलेगा उतना मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको कवर करूँगा, आपको बताऊँगा। ये सिर्फ आपको जानकारी ये थी कि मैं अपना थोड़ा बता सकूँ, आप लोगों से बात कर सकूँ, क्योंकि मैं बात करना चाहता हूँ, कई बार लाइव बात करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारी कमेंट्स है कि अगर उन कमेंट्स के मैं जवाब देता रहूँ ऐसे देख देख के तो बहुत टाइम लग जाएगा, लंबी वीडियो ज़्यादा खींच जाएगी। ये भी बहुत लंबी हो चुकी है फालतू बातों में। तो बस इतना ही था, आप लोगों से जानकारी हो जाए, ठीक है। तो जो भी मैं भूल गया हूँ बाकी वो दोबारा वीडियो में हो जाएगा, ठीक है। आगे की वीडियो कुछ ना कुछ चल रहा है काम, 1-2 वीडियो है मेरे पास जो मैं उनको एडिटिंग कर रहा हूँ। अभी एक ग्रुप आ रहा है, बॉम्बे फ्यूज़न करके है, बहुत अच्छा है, आप जानते होंगे, तो उनका ब्लॉग बनाने वाला हूँ शायद अगर मैं गया तो। बाकी अभी तक के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सबको प्यार, 10 विदाई।